हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम तीसरा लेक्चर, दूसरे चैप्टर का तीसरा लेक्चर, ठीक है, तीसरा लेक्चर है ये। तीसरा लेक्चर की बात करेंगे भाई। आप बात करेंगे समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें। 4 पॉइंट की बात करते हैं भाई कि जैसे कि आपको परमाणु के बारे में बताया गया था और आपको वो रदरफोर्ड के बारे में सारी चीज़ें बता दी गई थी और द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, इन सब के बारे में बताया था। क्वेश्चन भी कराया था वहाँ पे किस तरीके से निकालते हैं उसको, ठीक है। तो बात कर लेते हैं भाई आगे समभारिक, समस्थानिक और इन सब की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन्हीं के बारे में आज को पूरा आपको पढ़ना है। तो चलो भाई शुरू करते हैं, टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं भाई। समस्थानिक क्या पढ़ते हैं? पहला आपका समस्थानिक, ठीक है। इसे कहते हैं आइसोटोप, इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई। आइसोटोप्स, जैसा कि आपने जैसे कि सम का मतलब देखो, शब्द का मतलब समझ जाओ, सम का मतलब समझ जाओ। सम का मतलब क्या होता है? समान। क्या होता है? क्या होता है? समान होता है। स्थानिक का मतलब जानते हो? स्थान जानते हो क्यों रखा गया? स्थानिक का मतलब समझते हो? जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो उसमें क्या परमाणु क्रमांक किसके, परमाणु जो परमाणु रखे जाते हैं, तत्व रखे जाते हैं, किसके आधार पर रखे जाते हैं? परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे जाते हैं। किसके आधार पर रखे जाते हैं? परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे जाते हैं। तो यानी कि बात करेंगे किसकी? जिसका स्थान, स्थान का मतलब क्या? परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो। क्या करे? परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो। इसका मतलब यही होता है। शब्द से ही मतलब समझ जाओगे। क्या करोगे भैया? जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे समस्थानिक, इसका मतलब भी समझ जाओ। समस्थान का मतलब स्थान समान होना चाहिए। स्थान किसका समान होता है भाई? जिसका क्या होता है? जिसका क्या होता है भाई? जिसका परमाणु क्रमांक समान हो। बातें समझ में आई। तो इसका डिफिनेशन लिखना भाई तो लिख सकते हो। आपको डिफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे? ऐसे तत्व या परमाणु कह सकते हो। ऐसे परमाणु जिनके क्या होते हो भाई? जिनके परमाणु क्रमांक एक समान हो। परमाणु क्रमांक एक समान हो तथा परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न हो। क्या हो भाई? परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। क्या कहते हैं? ऐसे परमाणुओं को, इस प्रकार के परमाणुओं को लिखेंगे भैया, इस प्रकार के परमाणुओं को क्या कहते हो? समस्थानिक कहते हो। क्या कहते हो? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। बात इस समझ में आई। ये इस तरीके से क्या कहते हैं इनको? समस्थानिक। क्या कहेंगे? ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? एक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। मैं साइड हो लेता हूँ भाई। क्या होता है? परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। यानी क्या कहते हैं भाई? समस्थानिक कहते हैं। बातें समझ में आई। कक्षा 10 में भी आपने इस चीज़ को पढ़ी होगी। तो भाई मैं लिख लेता हूँ जैसे। क्या क्या है? कौन कौन से परमाणु हैं जो ऐसा ऐसा काम करते हैं? कौन कौन से परमाणु हैं जो ऐसा ऐसा काम करते हैं भाई? जैसे लिख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन होता है, आपने पढ़ा होगा तत्व के बारे में, हाइड्रोजन तत्व। बात कर लेते हैं भाई हाइड्रोजन तत्व की बात कर लेते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन तत्व पढ़ा होगा तो क्या बताया था भाई? तत्व के बारे में बताया था। तो तत्व कैसे होते हैं? ये हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं। तो लिखेंगे हाइड्रोजन तत्व के एग्जाम्पल के क्या लिखेंगे? 3 समस्थानिक। कितने समस्थानिक होते हैं? 3। क्या होते हैं भाई? 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यदि मैं 3 समस्थानिक की मैं बात करूँ तो कौन कौन से 3 समस्थानिक होते हैं? होता है, पहला होता है हाइड्रोजन 1H1। क्या होते हैं? 1H1 होता है। दूसरा जो होता है वो होता है 1H2 होता है और 1H
3 होता है। क्या होता है 1s3। जैसा कि मैंने बताया था परमाणु को दर्शाने का तरीका भी मैंने बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था, XZA लिखा हुआ था, यानी कि Z क्या होगा, परमाणु क्रमांक हो या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, जो भी कहना चाहो। परमाणु भार कहो, द्रव्यमान संख्या कहोगे तो मैंने परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में अंतर बताया हुआ था। मैंने बताया था द्रव्यमान संख्या क्या होती है भाई, वो मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे समझ जाओगे। और परमाणु भार मैंने भी बताया था कि वो क्या चीज़ होती है, दोनों में अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग होता है। बातें समझ उसके बारे में। तो यहाँ पे परमाणु भार भी लिख सकते हो, द्रव्यमान संख्या भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जो भी लिखना चाहो, बस वो अलग अलग होगा। क्या होगा भाई, अलग अलग है कि नहीं। देखो हाइड्रोजन तत्व ही है, ये हाइड्रोजन तत्व ही है, लेकिन इनके परमाणु क्या है, अलग अलग है। किस लिए, क्यों है परमाणु अलग अलग। देखो इसका भी परमाणु क्रमांक सेम है, 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन परमाणु भार देखो 1 है, 2 है, 3 है, या द्रव्यमान संख्या 1 2 3 है। बातें समझ अलग अलग है कि नहीं, इसका इससे मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, ठीक है। तो इन्हीं को कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं, इन परमाणुओं को आपस में, ये परमाणु आपस में समस्थानिक है, एक ही स्थान है इनका। पर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो एक ही स्थान मिलेगा, इसका एक मिलता है ना, एक स्थान मिलता है, इसलिए कहते हैं इसको समस्थानिक कहते हैं, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं। बातें समझ में आई। तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा समस्थानिक है जिनके समस्थानिकों का नाम लिखा गया। क्या हुआ, हाइड्रोजन ही एक तत्व ऐसा है जिनके समस्थानिकों का नाम दिया जाता है, बाकी किसी के भी समस्थानिक का नाम नहीं देते। जैसे कार्बन के 3 होते हैं, उनके नाम नहीं देते, क्लोरीन के 2 होते हैं, उनके नाम नहीं देते, ठीक है। बातें समझ, इस तरीके से जिनके भी समस्थानिक उनका नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन इनका नाम दिया जाता है। बातें समझ में आई। जैसे मैं लिखूं, पहला लिखूंगा पहला, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन तत्व बोलते हैं, या इसी को हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इसी का नाम हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन, ठीक है। या इसी को बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। क्या बोलते हो भाई, प्रोटियम नाम कहते हैं, ठीक है। बातें समझ में, प्रोटियम नाम है, इसका नाम है ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं, इसे डी से भी दिखाते हैं, इसे किससे दिखाते हैं, या नीचे लिख लेना D12, ठीक है, डी से भी दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, इसका नाम जो है ड्यूटेरियम है। क्या है, ड्यूटेरियम। क्या भाई, ड्यूटेरियम नाम होने की वजह से इसे डी से भी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको दिखाते क्या है, D1D2। क्या कहते हैं, 1D2, यानी कि ये तत्व किसका, हाइड्रोजन का ही तत्व का समस्थानिक एक है, ठीक है, एक समस्थानिक है। बात करते हैं इसका नाम, इसी को किससे दिखाते हैं, एक अलग सिंबल से भी दिखाते हैं, उसका नाम है, उसका दिखाते हैं टी से। किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं, उससे क्या दिखाते हैं, टी से। और दिखाएंगे 1T3 भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को टी से दिखाते हैं, इसका जो नाम है वो ट्राइटियम, क्या होता है भाई, ट्राइटियम। क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ट्राइटियम होता है नाम, इसका नाम क्या होता है, ट्राइटियम। इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है प्रोटियम। क्या नाम है, प्रोटियम। इन्हीं का हाइड्रोजन तत्व के समस्थानिकों का नाम ही लिखा गया, बाकी किसी का समस्थानिक का नाम नहीं लिखा गया। बातें समझ में। ये तो पहला एग्जाम्पल था, कौन सा था, पहला एग्जाम्पल था। अब बात कर लेते हैं भाई, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। ये लिख लो भाई, इसको लिख लो आप लोग, ठीक है। क्या करना है भाई, लिख लेना, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। अब एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ, एक और एग्जाम्पल दिखा दूँ, बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई, लिख लेना आगे, लिखोगे क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। क्या लिखोगे, क्लोरीन तत्व के कितने समस्थानिक होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। तो लिखोगे एग्जाम्पल में, क्या लिखोगे, क्लोरीन तत्व के 2 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, क्लोरीन क्या होता है, 17 होता है ना, इसका 17 होता है। क्लोरीन 34 होता है, एक क्लोरीन 34 होता है, और एक क्लोरीन होता है क्लोरीन 1737 होता है। कितना होता है, 1737 होता है। इसी का नाम लिखा गया, इसी को ऐसे भी दिखाते हैं लोग, क्लोरीन 34 और क्लोरीन क्या दिखाते हैं,
जिसको भी दिखाओगे ऐसे दिखाओगे, उसका परमाणु भार आगे लिख दोगे, परमाणु क्रमांक समान होने वाला है। ठीक है, जैसे इसी को ऐसे भी दिखाते हैं। बातें समझ गए, बातें समझ गए आपको। ठीक है, इस तरीके से इसका 2 समस्थानिक होता है। इसी तरीके से मैं कार्बन की बात करूं, इसी तरीके से क्लोरीन के कितने समस्थानिक हो गए, 2 समस्थानिक हो गए। ठीक है, यदि मैं कार्बन की बात करूं, किसकी बात करता हूं, कार्बन की बात करूं, कार्बन तत्व के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, कार्बन परमाणु के, कार्बन तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं, 3 समस्थानिक। कौन कौन से होते हैं, कार्बन 612 होता है, C612, C613 और C614 होता है। कितना होता है, 14 होता है। इसको हम लोग दिखाते हैं, या करके दिखा लेना भाई। C12 होता है, इसी का नाम जो है वो C13 है, इसी का नाम है क्या है भाई, इसी का एक और नाम है C14 है। ठीक है, इनका नामकरण नहीं हुआ, सिर्फ इसको कार्बन ही कहते हैं, कार्बन ही कहते हैं, समस्थान ही कहते हैं, लेकिन इनको दिखाने का तरीका C12, C13, C14 होता है। बातें समझ में आई, ये अलग अलग होता है, सबका क्या होता है भाई, अलग अलग होता है। बातें समझ में आई, बातें समझ गए आप लोग। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब आगे बात कर लेते हैं, कार्बन के 3 हो गए, हाइड्रोजन के भी 2 होते हैं, एक 16 का होता है, एक 17 का होता है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब मैं गुण की बात कर लेता हूँ, इनके गुण की बात कर लेते हैं भाई, समस्थानिकों के गुण की मैं बात कर लेता हूँ। वहीं से देख लेना भाई, आगे मैं इधर लिख रहा हूँ, नीचे लिख लेना भाई गुण। क्या लिखना, गुण। इसी को देख के हम गुण लिख लेंगे भाई, समस्थानिक के गुण। समस्थानिक के गुण 2 गुण है भाई। पहला गुण है क्या, इनका भौतिक व भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं भाई, भौतिक गुण यदि मैं बात करूं, इनके भौतिक गुण की मैं बात करूं, एक समान होते हैं, क्योंकि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है, कार्बन कार्बन है, तीनों कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन तीनों के तीनों है। तो इन कहेंगे भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। क्या होते हैं भाई, रासायनिक गुण क्या होते हैं। यदि रासायनिक गुण की मैं बात करूं तो लिखोगे क्या, रासायनिक गुण एक समान होते हैं। होते एक समान, बिल्कुल होते भाई। ये क्या है, अलग अलग तत्व है, तत्व एक ही है, सॉरी तत्व एक ही है, लेकिन क्या है, परमाणु भार अलग अलग है। तो मैं कह सकता हूँ, दूसरा कह सकता हूँ भाई, मैं दूसरी बात कह सकता हूँ, मैं इसमें क्या कह सकते हो, इनके भौतिक गुण की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ, भौतिक गुण के तक बात। भौतिक गुण इनके क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होंगे, इनके भार अलग अलग है। क्या है भाई, भार अलग अलग है, तो गुण भी अलग, भौतिक गुण क्या करेंगे, अलग अलग दिखाएंगे। भौतिक गुण अलग होते हैं। क्या होते हैं भाई, अलग 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 होते हैं, अलग अलग होते हैं। बातें समझ में आई, अलग होते हैं या अलग अलग होते हैं, बात समझ गए, अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण अलग अलग होंगे, क्योंकि परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, परमाणु भार अलग अलग है भाई, तो कहेंगे भौतिक गुण भी क्या है, अलग अलग है। बातें समझिए, इस तरीके से इनके गुण की बात करते हैं। अब आगे करते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, समभारिक की। किसकी बात करते हैं, समभारिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई समभारिक की बात करते हैं। समभारिक क्या कहता है, क्या कहता है, समभारिक का मतलब समझ गए। समभारिक, भार का मतलब समझते हो, भार उसका, परमाणु भार की बात करेगा। सम का मतलब समान, जिसका परमाणु भार क्या हो, समान हो। क्या हो, परमाणु भार क्या हो भाई, समान हो, उसकी बात करेगा। समभारिक की बात करेगा, वो किसकी बात करेगा, तो जिसका परमाणु भार क्या हो, समान हो। ठीक है, तो लिख लेना भाई, हेडिंग डाल लेना, समभारिक। क्या लिखोगे, समभारिक। समभारिक, समभारिक का अंग्रेजी में कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं, आइसोबार। आइसोबार, आइसो का मतलब समान होता है, बार का मतलब भार से होता है। भार का होता है मतलब ना, बातें समझ में आए, बार की बात कर रहा है। ठीक है, तो समभारिक का मतलब होता है भाई, समभारिक का मतलब लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, डेफिनेशन क्या लिखोगे, ऐसे तत्व या ऐसे तत्व, ऐसे तत्व, यहाँ पे तत्व लिख लेना, जिनके, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्या हो,
ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार एक समान हो तथा परमाणु भार एक समान हो, परंतु तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो। लिख सकते हो भाई, भिन्न भिन्न हो। ऐसे तत्व को या ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। बातें समझ के समभारिक कहते हैं। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, किसकी मैं बात करता हूँ भाई? एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? एग्जाम्पल की बात करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा भाई? जैसे मैं कहूँ ये आपके पास क्या था? आर्गन था। क्या होता है? आर्गन 18 होता है। इसका परमाणु भार जो होता है या परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है वो 40 होता है। कितना होता है? 40। यदि मैं पोटेशियम की बात करूँ इसी के साथ, तो पोटेशियम का एक जो समस्थानिक होते हैं उसके एक 40 भी होता है, 39 भी होता है। ठीक है, बात समझ में? 19 होता है और 40 वाले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 40 वाले की बात करते हैं। उसी तरीके से मैं बात करूँ किसका? कैल्शियम है मेरे पास, इसका भी क्या होता है? 20 होता है परमाणु क्रमांक और इसका 40, एक भार इसका 40 भी होता है, 39 भी होता है, 41 भी होता है। ठीक है, इस तरीके से समस्थानिक की बात करते हैं। दी तो बात कर लेते भाई। देखो कैल्शियम हो गया। अब देखो तीनों के भार कैसे हैं? तीनों तत्वों के भार कैसे हैं? एक समान है, 40 40 40। लेकिन परमाणु क्रमांक देखो 18 19 20, 18 19 20 अलग अलग है, अलग अलग है। तीसरे बोलेंगे ये क्या है? समभारिक है। क्या है? समभारिक। यदि मैं दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, किसकी बात करता हूँ? दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो क्या कह सकता भाई? कार्बन होता है C6H14 होता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन होता है, क्या होता है? 714 होता है कि नहीं? होता है कि नहीं भाई? ये दोनों भी क्या है? आपस में समभारिक हैं। क्या भाई? समभारिक हैं। बात समझ में आई? बातें समझ में आ गए। इसी तरीके से मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, कितने की बात करूँ? तीसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो क्या होता है? हीलियम के 2 समस्थानिक होते हैं। कितना होता है? हीलियम के 2 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते थे? हीलियम 224 था और एक होता है He23 भी होता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ इसका, ये वाला समस्थानिक के ले लेता हूँ तो मैं कहूँगा एक होता है हाइड्रोजन 3 होता है और एक की बात करते हैं हीलियम का होता है 2He3 होता है हीलियम होता है। तो बात करते हैं ये भी क्या आपस में? समभारिक है। देखो यहाँ भार क्या होता है? एक समान, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है। तो बात करते हैं भाई, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई? इस तरीके से समस्थानिक होते हैं। इनके क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं, सॉरी समभारिक होते। क्या होते हैं? समभारिक होते हैं। बातें समझ में आई? यदि मैं नोट की बात करता हूँ, गुण की बात करते हैं, इनके रासायनिक गुण क्या होंगे? इनके रासायनिक गुण क्या होंगे? रासायनिक गुण और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। क्यों भाई? यहाँ पर देखो तत्व भी तो अलग अलग हैं। कैल्शियम अलग तरीके से रिएक्शन दिखाती है, पोटेशियम अलग तरीके से रिएक्शन दिखाती है कि नहीं? नाइट्रोजन अलग दिखाती है, कार्बन अलग दिखाती है। तो हो गया कि नहीं? जब परमाणु ही अलग हो गए तो परमाणु अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग क्या होते हैं? रासायनिक गुण और भौतिक गुण होते हैं। तो एक बात लिख लेना, गुण के अंदर लिख लोगे, क्या लिखोगे भाई? गुण के अंदर लिख लोगे आप लोग, गुण में लिखोगे भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न बातें समझ। क्या होते हैं? रासायनिक व भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्योंकि परमाणु ही अलग अलग हैं। जब परमाणु अलग अलग होंगे तो भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। बातें समझ में आई? इस तरीके से ये क्या हुआ भाई? समस्थानिक हो गया। क्या हुआ? ये एक ही बात आ रहा है बार बार, समभारिक हो गया। क्या हुआ? समभारिक हो गया। ठीक है, बातें समझ गए आप लोग? ठीक है, समझने भाई, भावनाओं को समझो। ठीक है,
बार बार क्या होता है भाई, समभारिक हो गया। ये चीजें हो गई समभारिक की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं समन्यूट्रॉनिक। क्या बात करते हैं भाई, समन्यूट्रॉनिक की बात करते हैं कि ऐसा क्या है भाई, समन्यूट्रॉनिक क्या चीजें हैं। समन्यूट्रॉनिक की बात करें, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ भाई, एक क्वेश्चन इसी समभारिक पे दे देता हूँ, समभारिक पे क्वेश्चन दे दूं भाई, एक समभारिक पे क्वेश्चन भी आता है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ भाई, इसका क्वेश्चन भी साथ साथ में करते रहते हैं। तो क्वेश्चन भाई लिख लेना, मैं लिख दे रहा हूँ, घबराना नहीं, लिख दे रहा हूँ मैं। और कमेंट बॉक्स करके बता दिया करो यार, तुम लोग क्वेश्चन को बताते नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन के भी आंसर आया नहीं मेरे पास, एक क्वेश्चन का भी आंसर आया नहीं है मेरे पास। बिल्कुल ये बिल्कुल कतई भाई कतई एकदम बिल्कुल क्लासेस ना आप लोग ना बिल्कुल मजाक ले रहे हो, पढ़ रहे हो जो ना मजाक में पढ़ रहे हो कि आप लोग इंटर में जाओगे ना, यही सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा इंटर में तो पढ़ाई करूंगा, 11 तो मेरे लिए फ्री है। क्या है, मेरा 11 जो है वो फ्री है, दूं या पेपर ना दूं। लेकिन एक बात समझ लेना, जब 12 में जाओगे ना तो खटिया खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल एकदम आपकी हालत ख़राब हो जाएगी जब 11 नहीं पढ़ोगे। ये बेसिक चीज़ है यार, इसको नहीं पढ़ोगे तो उसमें ना बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना, ठीक है, उस चीज़ को पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहता हूँ भाई इस चीज़ को ना पढ़ो, इस चीज़ को पढ़ो, नहीं तो आगे जाओगे ना इन्हीं चीज़ से मिलके बना हुआ। भाई घर बनाने वाली बात है भाई, घर की दीवार और नींव ही खराब कर दोगे, घर की जो नींव है उसी को खराब कर दोगे तो छत कितना हो मजबूत बना लो यार, घर टिकने वाला नहीं है, आपका नहीं टिकने वाला। तो आप अपनी नींव, अभी आपकी ये नींव है जो आपके 11 है ना, वो नींव है, आप यहाँ पे नींव खराब कर दोगे ना तो 12 में आप सोचो कि टॉप कर जाऊँ मैं, 90+ लेके आ जाऊँ ना, वो सपने सपने रह जाएंगे। तो सपने हकीकत करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है भाई, तो पढ़ाई करो भाई आप लोग। अब आप एक भी क्वेश्चन के ना आंसर नहीं दे रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल एक भी क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं दिया। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में कर देना, लेकिन बिल्कुल एक लोग ने भी ऐसा काम नहीं किया हुआ है। तो भाई ये कतई ना बिल्कुल ख़राब है बातें, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो भाई, क्या दिया हुआ है, दो समभारिक परमाणुओं के, दिया हुआ दो समभारिक परमाणुओं के परमाणु कौन कौन से P और Q है, कौन है P और Q के परमाणु क्रमांक दिया हुआ क्रमशः दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई, 42 तथा 44। कितना दिया हुआ, 42 तथा 44 दिया हुआ, ठीक है। दो दिया हुआ समभारिक दिया हुआ परमाणुओं के P और Q समभारिक है आपस में, उनका परमाणु क्रमांक दिया हुआ 40 तथा 44 दिया, 42 तथा 44 दिया हुआ, ठीक है। यदि P के नाभिक में क्या बोला है, P नाभिक में 62 न्यूट्रॉन है, क्या बोला भाई, 62 न्यूट्रॉन है, तो Q के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी, क्या बतानी है भाई, न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उसका द्रव्यमान संख्या बताइए, तथा उसका द्रव्यमान संख्या बताइए। क्या करना है भाई, आपको द्रव्यमान संख्या बतानी है। क्या करनी है भाई, द्रव्यमान संख्या। देखो क्वेश्चन को पढ़ लो, दो समस्थानिक परमाणु है। समस्थानिक मतलब जिसका परमाणु क्रमांक भार क्या होगा, समान होगा, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। देखो परमाणु भार P और Q है के परमाणु क्रमांक दिया हुआ, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने चाहिए, दिया भी हो 42 और 44 अलग अलग है, दिया हुआ है। यदि P के नाभिक में, यदि P कोई परमाणु है उसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन, 62 न्यूट्रॉन है हो, तो
Q के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। क्या करना है? Q के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। आंसर लिख लेते भाई, आंसर लिख लोगे भाई। आप लोग क्वेश्चन को करना है यार, तुम लोग करते हो नहीं, बिल्कुल नहीं करते हो यार, बिल्कुल उम्मीदों का ना पानी फेर देते हो आप लोग। P के न्यूट्रॉनों की संख्या, P के न्यूट्रॉनों का पहले मैं लिख लेता हूँ P के ZPQ। क्या लिख सकता हूँ भाई? ZP लिख सकता हूँ। ZP दिया हुआ, ZP का मतलब क्या? Z क्या है? परमाणु क्रमांक है, और P क्या है? परमाणु है, परमाणु, P का परमाणु की बात कर रहा है। तो कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है। ZQ दिया हुआ कितना भाई? 44 दिया हुआ है। मैं लिख लेता हूँ, ये इसका मतलब समझते हो? Z परमाणु क्रमांक हो गया, P परमाणु हो गया, P परमाणु का परमाणु क्रमांक 42, Q परमाणु का परमाणु क्रमांक 42। ठीक है। न्यूट्रॉनों क्या, न्यूट्रॉन को N से दिखाते हो, NP दिया हुआ कितना? 62 दिया हुआ है, और दोनों समस्थानिक है आपस में। ठीक है। NP दिया हुआ, तो आप जानते हो परमाणु, पहले तो P का आप क्या निकाल लेते हैं? पहले निकाल लेंगे भाई, निकाल लेंगे क्या? परमाणु P का द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या A वही होता है, A होता है। A बराबर क्या होता है? Z प्लस में N होता है। क्या होता है? Z प्लस में N होता है। तो मुझे निकालना है किसका? P का निकालना, तो ZP प्लस NP, यही होगा, यही होगा भाई। ZP कितना दिया हुआ? 42 दिया हुआ, कितना? 42। NP कितना दिया हुआ है? 62 दिया हुआ। दोनों को जोड़ दो, 6 2 2 4 10, 104, यानी कि द्रव्यमान संख्या कितना हुआ? 4 हुआ, 104 हुआ। कितना हुआ? 104 हुआ। अब जानते हो ये परमाणु क्या है? संभारिक है। P और Q क्या है? संभारिक। संभारिक का मतलब, कहने का मतलब क्या है? दोनों का परमाणु का भार क्या होगा? समान होगा। जो इसका परमाणु भार होगा वही उसका भार होगा। तो लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या भाई? दिया है P तथा Q क्या है? संभारिक है। क्या भाई? संभारिक है, संभारिक है। अतः लिख सकते हैं क्या? P का परमाणु क्रमांक या P का द्रव्यमान संख्या बराबर Q का द्रव्यमान संख्या। क्या लिख सकते हैं? P का द्रव्यमान संख्या बराबर Q का द्रव्यमान संख्या। लिख सकते हो। तो P का द्रव्यमान आया कितना भाई? P का आया कितना है आपका? P का आया है 104 बराबर Q का द्रव्यमान संख्या, यानी AQ लिख लेंगे। A का द्रव्यमान संख्या AQ है। बातें समझ में आई? AQ दिया, यही तो पूछा था। Q का द्रव्यमान संख्या है, परमाणु Q का द्रव्यमान संख्या कितना है भाई? कितना? 104 है। तो आप जानते हो द्रव्यमान संख्या निकल गया, तो मैं इधर लिख देता हूँ, इस चीज़ को। ठीक है। द्रव्यमान संख्या निकल गया, तो जानते हो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या A बराबर Z प्लस में N होता है। N तो पूछा है, तो ये किसका निकालना? Q का निकालना। तो AQ बराबर ZQ प्लस NQ, यही होगा आपका। AQ दिया हुआ 104, ZQ दिया हुआ भाई 44, तो NQ निकाल सकते हैं। NQ बराबर क्या हो जाएगा? AQ माइनस ZQ हो जाएगा। तो कितना? 104 माइनस 44, कितना हुआ? 44। कितना आएगा भाई? कितना आएगा भाई? 60 आएगा ना। तो यानी कि NQ, यानी कि नाभिक में Q के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 60 होगी। कितनी होगी? 60 होगी। और उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 104 होगा। क्या होगा? 104 होगा। यही आपका आंसर हो गया, ये इसी तरीके से निकालना था। बातें समझ में आई? इसी तरीके से इसको निकालना था भाई। अब बात कर लेते भाई, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है? इसको कमेंट बॉक्स में ही करना, भाई। मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स नहीं किया ना तो सोच लेना, मैं निकल के आऊंगा वीडियो से आपके अंदर, ठीक है? मैं भाई वीडियो से निकल के आ जाऊंगा घर पे तुम्हारे। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ। इसको करके आप लोग ना दिखाना, क्या करना है आपको? करके दिखाना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित समभारिक को छाटिए। क्या करना है? समभारिक छाटना है।
संभारिक छाटिए। मैं दिया हूँ ए, दिया हूँ कितना, ए दे रहा हूँ कितना है 1H3, या आगे पीछे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है 3। बी दिया है आर्गन 40, सी दिया हुआ है पोटेशियम 40, एक और दिया हुआ है डी दिया हुआ है 1H2 दिया हुआ है, ठीक है। और सी दिया हुआ है, सॉरी डी, ए बी सी डी ई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई, CA2040। इसमें क्या करना है, कौन कौन से आपस में समस्थानिक है, आपस में कौन कौन से समस्थानिक है उनको छाट के दिखाना है भाई। आगे जो जो समस्थानिक वाला मिलेगा, जो जो समस्थानिक मिलेगा उनको छाट के आपको क्या करना है, बाहर कर लेना। कि ये लिखोगे ए बी सी ऐसे समस्थानिक है और बी सी आपस में समस्थानिक है, ऐसे लिखना है। बातें समझ गए, बातें समझ गए भाई, कमेंट बॉक्स में कर देना, इसको कमेंट बॉक्स में कर देना। एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो तुम लोग, ठीक है। बातें समझ गए, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब बात कर लेते हैं भाई सम न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को कर जाओगे, क्वेश्चन कर जाना, ठीक है। बहुत ही ईजी, बस छाटना है कौन कौन से आपस में समस्थानिक है, ठीक है। सॉरी समभारिक है, क्या है, समभारिक है। बातें समझ गए। तो भाई आगे नेक्स्ट की बात करें, सम न्यूट्रॉनिक की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं फिर से भाई, अब तो मतलब ही समझ में आ गया होगा। सम न्यूट्रॉनिक, इसको क्या बोलेंगे इसे भाई, इसे क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। बातें समझ गए, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है। इस तरीके से सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। आइसोटोन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं। आइसोटोन्स हो जाएगा, ठीक है। ढेर सारे होंगे तो टोन्स हो जाएगा। बातें समझ में आई, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है। अब मैं बात करता हूं भाई, अब मैं बात करता हूं क्या कहेंगे, ऐसे परमाणु, ऐसे समस्थानिक का मतलब ही समझ, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होता है भाई, क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान हो जाए, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों भिन्न हो जाता है। इसमें दोनों क्या हो जाता है, आपस में भिन्न हो जाएगा। ऐसा काम करोगे तो दोनों का भिन्न भिन्न ही आएगा, देख लेना। बस आपको न्यूट्रॉनों की संख्या ही समान ढूंढना है इसके अंदर। तो डिफिनेशन क्या लिखोगे भाई, लिखोगे ऐसे परमाणु ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनमें ऐसे लिखना, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान हो, क्या कहेंगे, एक समान हो, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। बातें समझ में, क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तथा सम न्यूट्रॉनिक में परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं भाई, भिन्न भिन्न होते हैं। लिखते रहना, क्या होते हैं भाई, भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, मैं बात करता हूँ तो क्या करूँगा भाई, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ हाइड्रोजन 1s3 हो गया, 1s3। और हीलियम की मैं बात करूँ 2,4, क्या होगा, 2,4 हो जाएगा। कितना होगा, 2,4। अबे इसमें मैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकालूँ तो क्या होता है, ए की वैल्यू क्या है इसके लिए, ए की वैल्यू क्या है भाई, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या मैं बात करूँ,
न्यूट्रॉन इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, कितने हैं, 2 न्यूट्रॉन है। बात समझ में आई, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। कैसे निकालोगे भाई, देख लेना, क्या करना है, ए बराबर क्या होता है, जेड माइनस एन होता है, जेड प्लस एन होता है, तो एन बराबर क्या होगा, ए माइनस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, यही होगा। तो ए कितना है इसके लिए, 3 है, 3 माइनस 1 बराबर 2। अब मैं बात इसी कर लेता हूँ, बात क्या करूँगा मैं, 2, 4 माइनस 2 क्या करेंगे इसके लिए, 4 माइनस, क्योंकि इसकी ए की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 4 माइनस 2 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। बातें समझ में आई, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होगी। तो यानी कि ये क्या है आपस में, सम न्यूट्रॉनिक है भाई, क्या है आपस में, सम न्यूट्रॉनिक है। बातें समझ गए, इस तरीके से न्यूट्रॉनों के बारे में आपको बताना है, सम न्यूट्रॉनिक के बारे में बताना है। और मैं उदाहरण दे सकता हूँ आपको, जैसे मैं कहूँ कार्बन सीट, यदि मैं बात करूँ, क्या मैं बात करता हूँ, एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, आपको निकाल सकते हो, सी, देखना मैं इसको रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। यदि मैं बात करूँ, मैं बात करता हूँ भाई, किसकी बात करता हूँ, C613 की मैं बात करूँ, ठीक है। और मैं बात करता हूँ N714 की बात करता हूँ। इसमें से मैं बात करूँ तो कितना आएगा भाई, 13 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 7 आएगी। 13 में से 6 घटाओगे 7 आएगा, और 14 में से 7 घटाओगे 7 आएगा। बातें समझ में आई। इसी के आगे सिलिकॉन एक होता है, सिलिकॉन होता है, क्या होता है भाई, उसका कितना होता है, 15, सिलिकॉन नहीं, सही है, सही बात है, सही, सिलिकॉन होता है 14, ठीक है। ये बात है, बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे। तो इसमें क्या हुआ भाई, इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है, इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है। इस तरीके से हम बात कर देंगे भाई कि ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। अगर मैं बात करूं, यदि मैं बात करूँ एक और एग्जांपल की, मैं बात करता हूं, सिलिकॉन आगे आता है। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन 14 होता है, इसका 30 होता है। और सिलिकॉन क्या होता है, और फास्फोरस होता है, पी होता है 15 होता है, कितना होता है, 15 होता है, और 31 होता है, कितना होता है, 31 होता है। यदि 14 में से मैं 30 घटाऊँ, 14 में से मैं 30 घटाऊँ, कितना बचेगा भाई, 14 में से 30 घटाऊँगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 16 आएगी, 16 आएगी। यदि मैं 31 में 15 घटाऊँगी कितना बचेगा, 31 में से 15 घटाऊँ कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16 बचेगा। यानी कि न्यूट्रॉनिक संख्या दोनों में देखो समान है कि नहीं, 16 है। तो बात करते भाई ये क्या हो जाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। बातें समझ गए। अब नेक्स्ट की बात कर लेते भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट की बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, तो इसको थोड़ा सा भाई ध्यान से पढ़ना है। क्या क्या बहुत ईजी है, सबसे ईजी इसी का यही है आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आई, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, बात समझ गए। इसी तरीके से नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। चलो भाई, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि आपने सम मतलब ही समझ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, किसी को बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, सम का मतलब समझते हो जिसमें समान इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। यदि मैं बात करूँ क्या लिखूंगा, डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो लिखोगे ऐसे परमाणु या समूह, यहाँ पर दोनों लिख लेना साथ में, उसका भी काम आता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम यहीं से पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन, परमाणु या समूह जिनमें क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, एक समान हो, क्या हो, एक समान हो, उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं।
बातें समझ में आई, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, समझ गए बातें, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। यदि मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, जैसे मैं कहूँ, क्या कहता हूँ भाई, कहता हूँ मैं सोडियम है, मेरे पास क्या है, सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि मैंने बताया था प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होता है। यदि उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, एक त्याग दिया, कितने बचे, कितने बचे, बचेंगे या 10 बचेंगे। यदि मैं कहूँ आपके पास नियान था, क्या था, नियान था, अभी कोई चार्ज नहीं था, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैं बात करता हूँ किसका, फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन है, क्या है भाई, आपके पास फ्लोरीन है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 9 होता है, परमाणु क्रमांक यानी 9 इलेक्ट्रॉन होगा। यदि एक ग्रहण कर लिया, क्या कर दिया, एक ग्रहण कर दिया, फिर 10 हो गए इसके पास। यदि मैं कहूँ क्या ना, आपके पास ऑक्सीजन है, कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस समय 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ग्रहण कर दिया, कितना, ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, तो कहेंगे 2 ग्रहण कर दिया, तो फिर इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यदि मैं बताऊँ क्या बोलूँ, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो कितने हो गए, 7 होता है नाइट्रोजन का, कितना होता है भाई, नाइट्रोजन का 7 होता है। यदि वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो कितना हो गया भाई, 3 माइनस हुआ, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 11 थे, एक त्याग दिया, 10 बचे, 10 हैं, 10 ही हैं इसके अंदर, 9 थे, 9 में से एक ग्रहण कर लिया, 10 हो गया, 10 हो गया, बातें समझ गए। इस तरीके इसमें 8 थे, 2 ग्रहण कर लिया, 10 हो गया, इसमें कितना हुआ, कितना हुआ भाई, कितना हुआ, 10 हो गया, कितना हुआ, 10 हो गया, यानी बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 10 है, यानी सभी के सभी आपस में क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है, सभी के सभी सम इलेक्ट्रॉनिक। इसे के आगे यदि मैं क्या लिख देता, इसी के आगे मैं मैग्नीशियम लिख देता +2 में, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो मैं इसी चीज़ को और बढ़ा सकता था, क्या कहेंगे भाई, इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि 12 होते हैं, 2 त्याग दिया तो कितने बचे, 10 बचे थे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी में क्या है, एक समान है। बातें समझ में, इनका बहुत ही आगे आगे यूज भी है, तो समझ लेना भाई, इस चीज़ को समझ लेना। यदि मैं समूह की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, समूह की बात करता हूँ मैं, तो जैसे मैं कहूँ, क्या कहूँ भाई, B2 है, क्या है, B2 है, B2 है, जानते ही हो, बोरान का होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 एक बोरान का 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बोरान का कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसी के आगे लिख सकता हूँ B2 भी लिख सकता हूँ। ये क्या एक समूह या अणु है आपका, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को B2 भी लिख सकता हूँ। B2 हो जाएगा तो इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। बातें समझ गए, इस तरीके से एग्जाम्पल दिखा सकते हो आप, जितना चाहो उतना एग्जाम्पल दिखा लो, जितने समूह चाहो उतने समूह चाह सकते हो। यदि मैं कहूँ समूह की बात करता हूँ N2, एक नाइट्रोजन का 7, 2 नाइट्रोजन का 14 इलेक्ट्रॉन। यदि मैं कहूँ O2 + 2 चार्ज, क्या करूँ, O2 + 2 चार्ज, आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे, क्या होंगे, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, नाइट्रोजन के 1 का 7 होता है, 2 का 14 हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 ऑक्सीजन का 16 होगा, यहाँ पर त्यागा कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 16 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 14 बचेगा, कितना बचेगा, 14, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है इसमें, एक समान है, एक समान है कि नहीं। इसी के आगे मैं लिख सकता हूँ भाई, इसी के अंदर अगर कोई परमाणु भी लिखूँ तो भी लिख सकते हो। परमाणु किसका 14 होता है भाई, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन में लिख दूँ सीधे, सिलिकॉन ऐसे ही लिख दूँ, तो इसमें 14, क्योंकि उदासीन है, उदासीन परमाणु का प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होता है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया हुआ, तो इसका 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं बात करूँगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है इसमें भाई, सब में एक समान है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल बनाते जाओ, एग्जाम्पल बनाते, बस क्या करना है, दिमाग आपको कुछ नहीं करना है, बस लगाना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट कर देनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी का पूरा इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, उसके अंदर से जितना चार्ज दिख रहा है, यदि प्लस चार्ज दिख रहा है तो घटा लेना, उतने इलेक्ट्रॉन हटा लेना उसमें से, यदि माइनस चार्ज दिख रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ देते हैं, उनको पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ था, ठीक है। तो भाई उसी को निकाल के ज्ञात कर लेना, देख लेना किसका किसका बराबर है, तो उसे बोलेंगे, जिसका जिसका आपस में बराबर बोलेंगे, 4 का आपस में बराबर तो चारों आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे, और 2 का अलग बराबर हुआ, 2 का अलग जगह पे बराबर हो तो बोलेंगे ये 2 आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्या ये आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है, वो आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है। बातें समझ में, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, समझ गए बातें, बिल्कुल आसान था। इस तरीके से ये आपका लेक्चर यहाँ पर करेंगे इसको समाप्त। यहाँ पर ये चीज़ें समझ जाना, ये सम इलेक्ट्रॉनिक वाला समझ लेना भाई, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते भाई, क्वेश्चन जो दिया गया उसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में करो, बिल्कुल करते नहीं हो, ठीक है, बातें समझ गए। चलो इसके साथ हम यहाँ पे छोड़ते हैं आपको, अगले लेक्चर में फिर से हम आएंगे, धन्यवाद।